सभी लोगों को नमः शिवाय। आज हम जो विषय लेने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जीवन के हर मोड़ पे हम एक ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं, हर मोड़ पे, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आप कुछ भी हो, सिचुएशंस कोई भी हो, आप जीवन में उस चीज का प्रयोग करते हैं। और नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो, आप उसका प्रयोग करते हैं। दो चीज होती है जीवन को जीने के लिए। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज क्या है? हमारी सांस, जीवन को जीने के लिए। और दूसरी चीज क्या है? नॉर्मल लेवल में समझेंगे, फिजिकल बॉडी के लिए, जीवन जीने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला है सांस, दूसरा है पानी। अगर आप एक बार खाना नहीं भी खाओगे तो कुछ दिनों तक जिंदा रह लोगे, और अगर आप 5 मिनट तक सांस नहीं लोगे तो नमः शिवाय हो जाएगा। ठीक है? 1 महीने तक आप खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, शरीर कमजोर बस होगा, बाकी इंसान मरेगा नहीं। पानी पी पी के भी आदमी अपने आप को जीवित रख सकता है। तो जीवन के ये दो पहलू जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चीज भगवान हमको फ्री में देता है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। ठीक है? तो आज एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा। जैसे मैंने बहुत पहले भी मेरी पुरानी वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियो में एक है वाटर हीलिंग वाली। वाटर हीलिंग का अगर किसी ने देखा होगा, पूरा यूट्यूब वीडियो में 3 साढ़े 3 साल पुरानी वीडियो है वाटर हीलिंग की। तो आज मेरे दिमाग में आया कि चलो क्यों ना, जिस पानी को हम पीते हैं उस पानी को आप चार्ज करके पियो। और किस तरीके से चार्ज करना है? पानी को कुछ नहीं करना। आप नॉर्मल पानी पीते हैं, पानी को एक बार आप चार्ज कर लो और उस पानी को आप पियो। वो पानी आपके अंदर की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा। हीलिंग मतलब आपकी चीजों में वो व्यवस्था बनाना चालू कर देगा। ठीक है? और जब आप देखोगे हीलिंग प्रोसेस में धीरे 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 धीरे, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक सेकंड रुकिए। सबसे पहले ये समझना कि वाटर हीलिंग है क्या। वाटर वाटर मतलब पानी, हीलिंग का मतलब उपचार। कई लोगों को हीलिंग का मतलब ही नहीं पता होता। बहुत सारे लोग, ये हमारे लिए नया शब्द है। ये हीलिंग होती क्या है? हीलिंग एक उपचार होता है। चाहे एनर्जी हीलिंग हो, चाहे रेकी हीलिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की हीलिंग हो, सेल्फ हीलिंग हो, सबने अपना 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 नाम दिया। तो पानी के अंदर में इतना मिरेकल पावर कैसे होता है? पानी के अंदर में इतना मिरेकल पावर कैसे होता है, छोटी छोटी स्टोरी से बताना चालू करूंगा। साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा इसके ऊपर रिसर्च किया, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। वाटर हीलिंग में वाटर जो है वो, अगर उस पानी में आप पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो पानी के अंदर में क्रिस्टल्स के फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं। पानी के अंदर में क्रिस्टल्स के फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं। अगर उसी पानी में आप नेगेटिविटी डालते हैं तो वो क्रिस्टल जो है वो ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मैं बहुत लॉजिकली नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझाऊंगा कि आपको एक स्तर पे समझ में आ जाए। वैसे तो उसके साइंटिफिक बहुत सारे रीजन है, परंतु स्टोरी के माध्यम से और दूसरे वे में आपको अगर समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च किया पानी के ऊपर कि ये पानी काम कैसे करता है। तो उन्होंने क्या किया, ये गूगल में भी है, आप सर्च करेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। दो तीन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि चलो ऐसे व्यक्तियों को लिया जाए जो अध्यात्म को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने 3 व्यक्ति को लिया। 3 व्यक्ति को कैसे लिया? पहला व्यक्ति ऐसा लिया जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, मतलब हमेशा लोगों की हत्या करना, मारना और पीटना, मतलब कुल मिला के एक प्रकार से क्रिमिनल। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चले कि कोई मेरे से दुश्मनी करे तो उसको मार दो। और एक ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो नॉर्मल फैमिली से था, मतलब एक सांसारिक जीवन जीने वाला। और एक ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो आध्यात्मिक था, वो भगवान के प्रति बहुत कनेक्ट था। तो फिर साइंटिस्टों ने कहा, पानी के ऊपर जब उन्होंने रिसर्च करना चालू की तो उन्होंने तीनों व्यक्तियों को बुलाया। और तीनों व्यक्तियों को बुलाने के बाद एक एक पौधा दिए सबको।
एक एक पौधा देने के बाद तीनों को बोला गया कि आपको इन पौधों में 3 महीने तक पानी डालना है और कुछ नहीं करना। आपको इस 3 महीने तक इस पौधे में पानी डालना है और कुछ नहीं करना। बस ये ध्यान देना कि ये पौधे मुरझाए मरे मत। बस आपको रोज नियम से आपको पानी डालना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले व्यक्ति जब पानी डालता तो वो अपने इमोशंस के साथ पानी डालता। दूसरा जो सांसारिक जीवन में जी रहा है, मतलब जो फैमिली के साथ जी रहा है, जैसे हम लोग हैं, सारे के सारे फैमिली में है, बीवी बच्चे माँ बाप पड़ोसी पड़ोसी, ये एक सांसारिक जीवन है। तो उसको दिया गया वो भी अपना नित्य कर्म करे। और एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो भगवान की तरफ कनेक्ट था, जैसे नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं कि पुजारी हो गया, फादर हो गया, या जो परमात्मा के साथ सुबह से लेके शाम तक परमात्मा को ध्यान करता। तो ऐसा करते 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 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद में उन तीनों वो तीनों वापस से उस जगह पे आए और देखा गया कि तीनों के पौधे में, जो पौधा दिया गया था छोटा सा, 3 महीने के बाद तीनों के पौधे में डिफरेंट चेंजेस दिखा। कैसे डिफरेंट चेंजेस दिखा कि जो पहला व्यक्ति था, क्रिमिनल था, उसका पौधा जितना बड़ा था उससे थोड़ा 1-2 अंगुल थोड़ा बहुत रहा होगा ठीक ठाक, बस वो जिंदा था पौधा। और जो सांसारिक जीवन में जी रहा था वो अपना नित्य कर्म करता, तो उसका पौधा थोड़ा सा और ऊंचा हुआ, मतलब ठीक ठाक था। जो अध्यात्म में था उसका जब पौधा देखा गया तो उन्होंने ये देखा कि यार इसने कुछ किया है क्या, इसमें कुछ खाद पानी या कुछ डाला। तब उससे पूछा गया, आध्यात्मिक व्यक्ति जो था उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया, ये जो पौधा है इतना, मतलब इतना ग्रीन और इतना बड़ा और तीनों की कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट है। तो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति ने बताया कि आपने मुझे ये काम दिया, तो मैं हमेशा यही भाव से इसमें पानी डालता था कि यह पौधा परमात्मा का दिया हुआ पौधा है, मुझे इसकी सेवा कर। और ये इंटेंशन से मैं सुबह शाम पानी डालता था। ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि आपका पौधा ऐसा क्यों है। तो वो बोला देखो, आपने हमें पौधा दिया, हमने जवाबदारी के तौर पे लिया। मेरा काम था सुबह लो पानी डालो, ठीक है, मेरा काम था सुबह पानी डालना है शाम को पानी डालना है। तो दूसरे व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं। जो क्रिमिनल था उसको बोला गया कि भाई तुम क्या है, बोले अपना तो काम था ऐसे ही, 1 लोटा पानी डालो, उसके बाद शाम को फिर 1 लोटा पानी डालो, हो गया। अब ये पौधा जिंदा रहे चाहे मर जाए, मेरे को क्या करना। तो ये देखा गया कि पौधा वही, लोगों के इमोशंस बदल गए। वहां पे इमोशंस बदल गए। जब इमोशंस बदले तो आप सोचिए कि उस इमोशंस में प्रकृति भी उस व्यक्ति के साथ अलाइन नहीं होती है, जो अपने एनर्जी को कनेक्ट नहीं कर पाते। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है, आप देखना, नॉर्मल जो पॉजिटिविटी होती है, नॉर्मल जब आप किसी चीज में पॉजिटिविटी डालते हैं तो वो चीज बड़ी अच्छी हो जाती है। एक छोटा सा लॉजिक है, मैं देता हूँ, हर बार देता हूँ। आप एक एप्पल लेना, एप्पल को 2 टुकड़े करना, ठीक है, एक एप्पल में कुछ भी बकवास करना, मतलब उसको बोलना तुम खराब हो ये हो, मतलब उसको बुरा बुरा बोलना। और दूसरे एप्पल को पॉजिटिविटी में बात करना, पॉजिटिविटी में, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, तुम्हें खाने से मुझे मिलन प्रोटीन्स एंड ऑल दैट, सब कुछ अच्छा 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 बोल देना। और दोनों एप्पल को अलग अलग दिशा में रख देना, दोनों एप्पल को अलग अलग दिशा में रख देना। आप देखोगे आधे घंटे के बाद में, सभी को पता है एप्पल काट के रखो तो काला हो जाता है। जब आप देखोगे कि जिस एप्पल में आपने नेगेटिव वाइब्स दी हैं वो एप्पल ज्यादा काला हो जाता है, और जिसमें आपने पॉजिटिव वाइब्स दी है ना, वो एप्पल उतना काला नहीं पड़ता, वो नॉर्मल होता है। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर रूम टेम्परेचर के कारण भी ऐसा हो सकता है, वो मूर्ख वाली बात है। एप्पल तो एक ही है ना भाई, आपने उसके 2 भाग कर दिए, एक एप्पल को यहाँ रख दिया, एक एप्पल को आपने वहां रख दिया, क्या हुआ ऐसा, आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी थी इसलिए वहां पे वो एप्पल जल्दी ज्यादा उसके ऊपर में कालापन नहीं आया, जिसमें आपने नेगेटिविटी डाली वो ज्यादा काला हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, यही एग्जाम्पल पॉजिटिविटी का। आप कच्चा दूध लीजिए, सभी को पता है कच्चा दूध बहुत जल्दी फट जाता है, ठीक है। उस कच्चे दूध को बैकअप देना है ना, तो 2 कटोरी लीजिए, 2 कटोरी में एक कटोरी को थोड़ा दूर रखिएगा, एक कटोरी में पूरी नेगेटिविटी भर दीजिए, तुम ऐसे तुम ये तुम्हारे अंदर तो पानी मिलाया गया फलाना,
जो मर्जी है वो, और उसको फिर किसी ऐसे स्थान पे रख दो, और दूसरी कटोरी को ले लो, दूसरी कटोरी में जो दूध रहेगा उसको पॉजिटिविटी दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारा लालन पालन पोषण करते हो, तुम्हें पीने से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब उसको सिर्फ पॉजिटिव 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 दो, और दोनों कटोरी को अलग अलग दिशा पे रख देना। आप देखना, और टाइमिंग देख लेना, समय देख लेना कि आपने रखा कब। आप देखोगे कि जिसमें आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस डाली वह दूध जल्दी फटेगा, और जिसमें आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली उसकी अपेक्षा वो 20 से 25 मिनट ज्यादा देर तक बैकअप देता है। ये प्रैक्टिकल है। आपको लग रहा होगा कि हवा में बात कर रहे हैं ना, करके देखना आपको पता चलेगा। तो ये क्या है, हमारे शरीर में डॉक्टर्स कहते हैं 65 से लेकर के 75% हमारे शरीर में क्या है, लिक्विड है। वैसे तो साइंटिस्ट कहते हैं 75 से 80% है, बट 60 to 70 में बीच का रेशो ले लेता हूँ। 70% हमारी बॉडी में लिक्विड है। अब ये लिक्विड क्या है, वाटर, पानी है। अब वो खून भी कई लोग बोलेंगे, बट है तो पानी ना। तो हमारे शरीर में पानी है। अब इसी पानी को जब आप चार्ज करते हैं, ठीक है, जब इस पानी को आप चार्ज करते हैं, तो यह पानी आपके कई गुना हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, बहुत गुना बढ़ा देता है। ये वाटर हीलिंग में आता है। आज मैं आप लोगों को एक वाटर हीलिंग का एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि लंबा टेक्निक तो बहुत बहुत है, वाटर हीलिंग के बहुत सारे नंबर ऑफ टेक्निक्स है, परंतु एक छोटा, बोलते हैं ना, स्टार्टिंग पे ये कर लेना, आपको फर्क दिखने लगेगा। और सभी को इतना तो पता होगा कि पानी के अंदर में मिरेकल पावर होता है। जिनको नहीं पता है, तो गंगा जल भर के ले आना, और उसको केन में भर देना, और अपने घर में जो आपका बोरवेल है उसका पानी लेके भर देना। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पानी ज्यादा बैकअप देता है। गंगा जल जो है वो सालों साल तक कभी कीड़े नहीं लगते उसमें, खरा आज साइंटिस्ट भी उसके पीछे बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि इसमें है क्या, परंतु पार नहीं पा पाए। क्यों नहीं पा पाए, क्योंकि गंगा जल देखो, सिंपल सी बात है, जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो एक बाल्टी पानी में 4 ढक्कन गंगा जल डाल देते हैं। वो पूरा का पूरा पानी किसका हो गया, वो पूरा का पूरा पानी किसके रूप में आ गया, स्वरूप में आ गया, गंगा जल के स्वरूप में आ गया। कहते हैं ना, तो पानी वही है, बट उसके अंदर जो आइटम्स हैं, जो एनर्जीज है, जो टिश्यू है, जो E = mc² है, जो उसके अंदर में सेल्स है, वो पॉजिटिव हो गया, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। तो वो एनर्जीज आपके शरीर में जाते हैं। 2-3 चीजें आज आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि कभी भी पानी, अगर आप अपने अ, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं कहीं रूम में, और वहां पे कोई नेगेटिव डिस्कशन चल रहा है, मान लीजिए आप बैठे हैं कहीं पे और वहां पर नेगेटिव डिस्कशन चल रहा है, मतलब एक दूसरे को कंप्लेन एंड ब्लेम कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, या एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, और वहां अगर 2 ग्लास रखा हुआ है, समझना है इस बात को क्या कह रहा हूँ, 2 ग्लास रखा हुआ है पानी का, और आप नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पानी को पीते हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर में वो पानी की, आपने उस पानी को सामने रखा, पानी को सामने रखा वो मायने नहीं है, आपने जब डिस्कशन किया तो आपके सराउंडिंग में एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस पानी अपने में पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद उस पानी को आप गटक लेते हो, तो आप डबल नेगेटिव हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि कई लोग ऐसा करते हैं, अपने बिस्तर के पास में पानी की बोतल रख के सोते हैं। कभी नहीं रखना, क्योंकि रात भर रख सकते हो मगर पीना नहीं है। कई लोगों को रहता है ना कि एक बोतल रख लिए और अपने बिस्तर के बगल में रखा, फिर रात में जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे। ढक्कन बंद है तो चलेगा, अगर ढक्कन खुला है तो भूल के नहीं करना। क्यों, क्योंकि कई बोलेंगे कि सर हम तो ढक्कन बंद करके भी रखते हैं, परंतु वहां पे भी फिर मेटल काम आता है, प्लास्टिक का नहीं काम आता। प्लास्टिक की बोतल काम नहीं आती, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में डेड एनर्जीज होती है, मेटल में डेड एनर्जीज नहीं होती, प्लास्टिक में डेड एनर्जीज होती है। इसलिए तो कहते हैं ना, प्लास्टिक का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, मेटल का लो। पुराने समय में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, वो क्यों बोलते थे कि आप तांबे के लोटे में पानी पियो, इसलिए बोलते थे ताकि उसके अंदर में मेटल का वो पार्ट आ जाए और वो हीलिंग प्रोसेस बढ़ा दे। परंतु आज हम थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो हम प्लास्टिक की बोतल में यूज करते, नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही है तो मेटल की बोतल लो,
और उसका ढक्कन अच्छे से प्रॉपर बंद हो। तो ये पानी का सबसे बड़ा नियम है। अब दूसरा नियम कहता हूं कि पानी को चार्ज कैसे करना है। आप लोग देखना, नदी में नदी में सारे के सारे लोग स्नान करते हैं। हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, उस समय टॉयलेट नहीं होता था। आज तो टॉयलेट होता है, पहले के समय में नहीं होता था। तो वो कहाँ जाते थे? नदी के किनारे। फिर उसके बाद नदी के किनारे जाते थे, फ्रेशन अप होते थे, फिर उसी नदी में वो स्नान करते थे। अब इधर से पानी बह रहा है, 2 किलोमीटर कोई दूसरा दूसरा संत नहाया धोया होगा, फिर वो उधर से पानी बहता बहता इसके पास भी आ गया। फिर ये नहाएगा तो इधर से जाता जाता पानी उधर जाएगा। कई लोग कहते हैं ना कि नदी का पानी स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है, वो मानते हैं। परंतु जब आप उसमें स्नान करते हैं तो वो पानी बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, तो एनर्जीज को साथ में लेके जाता है। और नदी में होता क्या है, जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो उसकी अस्थियां बहा दी जाती है, कचरा डाल दिया जाता है। कई लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तो नदी में फेंक देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नारियल उतारो नदी में फेंको, बहते हुए जल में। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है तो नदी में फेंक दो। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है ना, कोयला लो नदी में फेंक दो, है ना। तो क्यों फेंक दो? क्योंकि एनर्जीज को वो डंप कर देते हैं, तो वो पानी बहता हो जाता है। बट पुराने समय में जो संत होते थे, वो एक प्रोसेस जानते थे कि इस पानी के अंदर में भी नेगेटिव एनर्जी है। तो इस पानी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी टच ना हो, तो वो क्या करते थे, इस उंगली से, ये जो रिंग फिंगर है, इस उंगली से पानी, आप देखना कई बार गांव में भी आज लोग पानी को पहले ऐसे ऐसे करते हैं साफ करने के लिए। ऐसे ऐसे करते हैं ना साफ करने के लिए। वो प्रोसेस अच्छा है, परंतु उसके साथ में एक प्रोसेस छूट गया। पानी को जब गंदा हो जाता है तो हम भी कभी पानी भरते हैं, जैसे मैं भी कभी गंगा नदी जाता हूँ तो पहले पानी को ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर हम पानी भरते हैं। वो प्रोसेस पुराने जमाने से आया। परंतु ऋषि मुनि क्या करते थे, पहले वो इस उंगली से ह्रिम बनाते थे पानी में, उसके बाद पानी को फ्लो मारते थे। क्या बनाते थे? ह्रिम। ह्रिम मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता दूंगा। हिरिम, इस उंगली से वो लोग पहले हिरिम बनाते थे, उसके बाद पानी को ऐसे फ्लो करते थे। तो जैसे ही आपने ये मंत्र बना के हिरिम बनाया, पानी के अंदर में एनर्जीज बढ़ गई। पानी जो है वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। मंत्र के अंदर इतना पावर होता है। मंत्र महेश्वर, मैंने पुरानी क्लासेस में बताया कि मंत्र महेश्वर क्या है, और अभी स्वर विज्ञान की क्लासेस में भी मैंने बताया कि मंत्र महेश्वर कितना काम करता है। नाम ही काफी है मंत्र महेश्वर। ठीक है, तो वो आप, जब आप ऐसे ह्रिम लिख करके पानी को ऐसे वो करते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। पानी की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब आप बोलोगे सर वो तो नदी की बात थी, हम तो घर में नहाते हैं बाल्टी में, या फिर तो नल चालू करते पूरा पानी हमारे ऊपर गिर जाता है शावर में, अब क्या करें? तो प्रोसेस थोड़ा बदल लेना। क्या करना है आपको? हर व्यक्ति के अंदर में एनर्जीज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, नहाने से पहले आप एक बकेट पानी भरो, उसमें आप इस उंगली से हेम बना दो और पानी में एक बार ऐसे हाथ मारो, वो पानी चार्ज हो गया। उसके बाद आप स्नान करो। आप देखोगे कि जैसे ही आप उसे स्नान करोगे, आपके पूरे शरीर में जो मतलब तकलीफ है, बाधा है, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल शब्दों में बोलेंगे, जो आपके प्राण शक्ति में नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देता है। 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं होगा, इसको आपको कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि 2 दिन कर ली सर कुछ तो हुआ ही नहीं, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, आपको इसको कंटिन्यू करना है। जब आपको याद आए, अब आपको लग रहा है हमने तो 4 मग्गा पानी डाल लिया, अब क्या करें, भूल गए ना, जब याद आया तब बना लो। लास्ट मोमेंट में याद आया कि अरे पूरा नहा ली, अब क्या करें, तब उस समय एक एक बकेट में 1 मग्गा पानी होगा, उसमें बना के फिर से झलक लो। तो एटलीस्ट हिरिम बना करके शरीर से स्नान करोगे तो आपके शरीर के जो प्राण शक्ति है, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो रिलीज। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त है। ये वाला प्रयोग मैं आज से 2016 से लोगों को देते आ रहा हूँ, 2016 से। और जो करता है ना, उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं।
अब इसमें होता क्या क्या है? एक तो ये है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ऊपरी लेवल पे, अंदर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ऊपरी लेवल पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे कई बार लोगों को तो ना स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, वो दवाइयां खा रहे परंतु ठीक नहीं होगा। तो ऊपरी स्तर पे आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन रहेगी और आपका जो प्राण शक्ति है वो क्लीन रहेगा। ये तो ऊपरी लेवल पे क्लींजिंग कर लिए। अब इंटरनल लेवल पे क्लींजिंग करना है। इंटरनल लेवल पे क्लींजिंग आपको करना है, तो आपको अगेन क्या करना है, ह्रिम लिखना है। अब ह्रिम क्या करे, आपके घर में जो आरओ है, आपके घर में जो मटका होगा, आपके घर में जिसमें आप पानी पीते हैं, ठीक है, उसमें आप एक छोटा सा पेपर कट करिए, छोटा सा पेपर कट करिए, लाल कलर से ह्रिम लिख दीजिए और उस आरओ के ऊपर में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। आपके घर में मटका है, वो तो खैर मटके से तो वो निकल जाएगा, बट या फिर आपके पास कोई बॉटल है, बॉटल होगी तो बॉटल के, फिर स्टील की बॉटल है आपके पास तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये स्टील की बॉटल है, तो अब ये इस बॉटल में लिखोगे तो दुनिया देखेगी कि यहाँ पे आपने क्या लिखा। तो इस बॉटल के नीचे में आप यहाँ पे हिरम लिख दो और ये बॉटल ऐसे रहेगी, बॉटल ऐसे सीधी रहेगी। आपने बॉटल के नीचे लिख दिया हिरम, किसी को नहीं दिखने वाला। एक मार्कर खरीद लो 20 रुपए का, लाल कलर का आएगा, और हेम हेम लिखना चालू करो। देखो फिर इसके अंदर की प्रॉपर्टीज कैसे नहीं बदलती है। पानी तो रोज ही पीते हैं ना, चार्ज करके पियो, क्या दिक्कत है। ये पहला प्रोसेस नहाने का, दूसरा प्रोसेस पानी पीने का, तीसरा प्रोसेस एक और देता हूँ, बहुत जबरदस्त है। यहाँ तक मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। प्लास्टिक की बोतल सो है, बहुत अच्छी नहीं मानते हैं। बाकी आप मेटल की कोई भी बोतल ले लो, उसमें आप ड्रिम लिख लो। अब आपको लग रहा है कि सर इतनी भारी बोतल हम कहाँ लेकर जाएंगे, तो नॉर्मल आप क्या करें, जब आप घर आते हो तब आप उसमें लिख करके आप उस पानी को पियो। अगर आप अपने और आरओ में लगा देते हो तो फिर टेंशन ही नहीं, पूरी फैमिली क्या होगी, वो हीलिंग वाला पानी पिएगी, हिरम लिखे हुए मंत्र का पानी पिएगी। हिरम जो है ये एक हिरम जो है ये माँ भगवती का बहुत पावरफुल मंत्र है। ये बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के अंदर में इतनी पावर छिपी है कि वर्णन ही क्या कहना। अब बीज मंत्र जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो देखने में बहुत छोटे होते हैं, परंतु उनके अंदर पावर जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। कैसे? जैसे एक आम का छोटा सा आप बीज देख रहे हो, सिर्फ बीज देख रहे हो, और जब उसको आप जमीन पर डाल देते हो तो उसका पावर देखे हो क्या होता है। उसका पावर ये होता है कि वो एक समय के बाद, 10 साल के बाद, वो इतना सा बीज इतना सा बीज जमीन में आपने डाला, अंकुरित हुआ, फिर वो इतना बड़ा विशाल पेड़ बना देता है, और ना जाने कितने बीज अपने जैसे तैयार कर। तो वैसे ही होता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बीज मंत्र की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उसको कभी कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सका कि इस मंत्र को करने से ये पावर मिलती है, इस मंत्र को करने से ये पावर। क्यों? क्योंकि आम के बीज में अब वो पेड़ को थोड़ी ना कोई एकदम प्रॉपर वे में सीधा कर सकता है, कब कहाँ कौन से डहली से फल निकल जाएगा भरोसा नहीं है। तो वैसे ही बीज होते हैं, बीज मंत्र जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं। पॉजिटिविटी कब आपको देना चालू कर देंगे कोई भरोसा नहीं। मतलब बहुत नॉर्मल मंत्रों से बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो बीजाक्षर है और उसमें पूरे देवी देवताओं का, पूरी देवियों की शक्तियों का वास हो। तो आप हिम लिख करके वहां लगा सकते हो। दूसरा, अब आपको अपने आप को चार्ज करना है, अपने पानी को चार्ज करना है। मैं गलत कह दिया, पानी को चार्ज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा है। सबको सगुण और निर्गुण पता हो। अगर किसी को नहीं पता है तो पुरानी वीडियो देख लेना, मैं सगुण निर्गुण नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने 1000 से ज्यादा बार बता दिया। आपको क्या करना है, पानी की बोतल को मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में पानी की बोतल हाथ में उठाओ। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से पानी की बोतल हाथ में उठाओ। अगर इसमें चंद्र स्वर चले तो अति उत्तम, बड़ा मजा आएगा। अगर सूर्य चल रहा है तो ठीक है, सो मतलब ना अच्छा है ना बुरा है, 50-50 है। चंद्र स्वर में बहुत पावरफुल है। क्या करेंगे, पानी की बोतल आप उठाएंगे, चंद्र स्वर में पानी की बोतल सगुन में उठाएं और अपने
लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे रखें और लेफ्ट हैंड से ऊपर से उसको पैक कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे चलो ये बॉटल पे ही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अभी तो मेरा चंद्र ही चल रहा है, ये चंद्र चला, मैंने इसको पकड़ा, ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद इसके ढक्कन को ओपन करना है, फिर इसको ऐसे आपने वो करना है, मतलब इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा रहेगा, आपका हाथ जो है वो ये देखो ऐसा रहेगा, ठीक है। आपका हाथ जो है ऐसा रहेगा। और उसके बाद इस पानी में अफर्मेशन देना, सगुण में अफर्मेशन देना कि इस पानी को पीने से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। इस पानी को पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। यह पानी मेरे शरीर में जैसे ही जा रहा है मेरी हीलिंग कर रहा है। सारा काम सगुण में होगा, निर्गुण में कुछ नहीं करना। मतलब लंबी गहरी सांस लेना, होल्ड करना और पानी को चार्ज करना। जब आप सगुण में अफर्मेशन देते हैं, अब इस पानी से जो मांगना है मांग लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज दे देता है। इस पानी को पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। इस पानी को पीने से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। इस पानी को पीने से मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ रही है। इतना बोले 2 मिनट आपने इसको चार्ज किया और पानी पीना चालू करो। क्या दिक्कत है? कुछ पैसा लगा क्या? नहीं लगा। नुकसान भी नहीं होगा तो फायदा भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। करने में क्या जाता है? वही वाला डायलॉग हो गया ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, ठीक है। तो इसमें वही है, पानी तो आप रोज पीते हो ऐसा तो है नहीं, पानी तो आप रोज पीते हो, बस चार्ज करके पियो। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर हम बॉटल ही यूज नहीं करते, हम तो डायरेक्ट ग्लास पकड़ते हैं और पानी पी लेते हैं। कई लोग होंगे ऐसे कि हम बॉटल नहीं यूज करते हैं, हम डायरेक्ट ग्लास पकड़ते हैं पानी। जैसे जो घर में हाउस वाइफ होती है, वो कहाँ बॉटल ले लेके घूमते रहेंगे? क्या किया, आरओ चालू किया, पानी भरे, ढक्कन बंद किया और पी गए। तो उस समय आपको ये करना है, क्या करना है? उस समय आपको यही करना है, आपको ग्लास, जितनी देर में ग्लास में पानी भर रहा है आप ढक्कन बंद करिए। पानी पीने से पहले कोशिश यह करना कि चंद्र स्वर में ही पानी पीना, ठीक है। कोशिश यही करना कि चंद्र स्वर में पानी पीना और चंद्र स्वर में ही उसको चार्ज करना। चंद्र स्वर मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल में आप पानी को चार्ज करें और 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लंबी गहरी सांस लें, सांस को होल्ड करें और उस पानी को बोले कि इस पानी को पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ, और धीरे धीरे पी लीजिए। आपको लग रहा है अरे मैं तो भूल गया, आधा गिलास पानी तो मैं ऐसे ही गटक गया, मेरे को भूल गया। जब याद आए तब बोल देना। पूरा ग्लास खत्म हो गया उसके बाद याद आए फिर से एक घूंट पानी भर लेना, या थोड़ा बहुत बचा हुआ रहेगा, इतना सा भी बचा रहेगा तो बोल देना इस पानी को पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ, और गटक लेना। मतलब जब याद आए। एक्चुअल में क्या है, ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी आपकी लाइफ के साथ अलाइन नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, जब भी आप ग्लास को टच करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में बात आएगी, ऑटोमेटिकली आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लास आप टच किए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अलाउ कर देगा। अब ये अगर आप 3 महीने तक कर लिए, तो 3 महीने तक कर लिए तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं न्यूरो पाथवे, एनएलपी, एनएलपी न्यूरो पाथवे। ये आपका एक पैटर्न बन गया। तो जब आपका ये एक पैटर्न बन जाएगा तो जब भी आप ग्लास को टच करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से क्या अफर्मेशन देना चालू कर देगा कि इस पानी को पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। 3 महीने 4 महीने तक आप ऐसा कर लोगे, अपने आप ये अफर्मेशन ऑटो ऑटो मोड पे चला जाएगा। आपको फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने ग्लास पकड़ा और मुंह में आप टच कर रहे हो, वो अफर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके ऑटो सिस्टम पे चला जाता है। तो मैंने कहा ना अभी न्यूरो पाथवे, एनएलपी, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो वो न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में न्यूरो पाथवे में चला जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में वो अफर्मेशन देना चालू करता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं ना अरे यार घी खाने से बहुत मोटे हो जाते हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, क्या कोई भी फूड खाने से आप मोटे, बार बार अगर आप किसी चीज को बोलोगे ना इसको खाने से
मोटे हो जाएंगे, इसको खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं भी खाओगे ना, और मान लो कभी गलती से बाय डिफॉल्ट खा लिए, तो यकीनन आपका वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने क्या क्रिएट कर दिया, अपने ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स है, आपने उनको क्या अफर्मेशन दे दिया कि इस खाने को खाने से हेल्थ बढ़ जाती है, वो बोलेगा बढ़ा दो। कभी भी कोई भी खाना हो, कई लोग कहते हैं ना, अरे यार शुगर खाने से मेरा शुगर और बढ़ जाता है, और कई लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता, खाओ मजे करो, कुछ नहीं होता। और आप देखोगे कि वो उनके शुगर कंट्रोल रहता है। जो आप अपने सबकॉन्शियस को देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज को क्रिएट करता है। सबसे बड़ा पावर है आपके अंदर में। कल मैंने एक बात बताई थी ना, कौन सी बात, कि इनर साइड को अगर आप पहचान गए, तो आउटर में फिर आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको अंदर से ही पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। और हम सब भूले बैठे हैं कि इनसाइड तो भूल गए हैं, आउटसाइड की तरफ भाग रहे हैं, आउटर वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हैं कि कुछ हमें मेटल मेटल वाली चीजें, मेटलिस्टिक चीजें हमें मिल जाए, परंतु इनर साइड को कोई नहीं झांक रहा। आपके पास भगवान ने एक ऐसा जादू दिया है, एक ऐसा जादू दिया है, उस जादू को अगर आप यूज करते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो चेंज अभी तक नहीं आया है, वो आने लगेगा। और आता है, जब आप अपने पैटर्न को तोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पैटर्न टूटता है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है सभी को क्लियरिटी आ गई होगी। तो पानी को उस तरीके से चार्ज करके पीना, वो भी स्वर के माध्यम से। तो जब पानी को आप स्वर के माध्यम से पिएंगे, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे से वो हील करता है। अब दूसरी चीज है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए आपको हीलिंग देना है। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए आपको हीलिंग देना है। तो किसी व्यक्ति को जब आप हीलिंग देना चाह रहे हैं पानी के माध्यम से, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग जैसे पानी बोलते हैं ना, कि वो बाबा जी पानी फूक के देते हैं, आदमी की नेगेटिविटी उतर जाती है। वो बाबा जी पानी फूक के देते हैं, तो सिर का दर्द चला जाता है, जोड़ों का दर्द चला जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, वो एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, प्रॉपर एक मंत्र को वो सिद्ध कर लेते हैं। उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में उसकी 1000 गुना एनर्जी को वो चैंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने अगर कोई एक मंत्र है, उसको आपने 10 लाख बार जाप कर लिया, तो वो मंत्र क्या हो गया, जागृत हो गया। उसके बाद उस मंत्र को आप चलाना सीख जाएंगे। चलाना मतलब सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। तो जब आप उस मंत्र को पानी में फूकेंगे और बोलेंगे, वो इंटेंशनली रहता है कि जो व्यक्ति प्रॉब्लम में आ रहा है, वो मन में मंत्र चैंट करता है 11 या 21 बार। उसके बाद उसमें वो मन में कहता है, पानी में फूक मारता है, बोलता है इनको पिला देना। और आप देखते हो कि यार फूका हुआ पानी कैसे ठीक हो गया। जैसे अ, चर्च में होली वाटर बोलते हैं, कभी आप गए होंगे, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता, बट मैंने सुना है। ठीक है, होली वाटर पवित्र पानी कहते हैं। तो पवित्र पानी वो क्या करते हैं, वो प्रेयर कर करके उस पानी को वो चार्ज करते हैं। इतना प्रेयर करते हैं कि वो पानी चार्ज हो जाता है, और उसके बाद उस पानी को वो लोग व्यक्ति के ऊपर, जैसे हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं, वैसे ही वो छिड़काव करते हैं, और पानी को वो ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, तो एक मंत्र है ना, ओम अपवित्रो पवित्रा, ऐसे करके एक मंत्र आता है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा। तो वो मंत्र के जैसा पानी, जब हमारे घर में पूजा होती है, तो पंडित जी ऐसे पानी का छिड़काव करते हैं ना, ओम गंगा जलाचमानी समर्पयामि, एको ही देवापि वचनम समर्पयामि, बोलते हैं ना। गंगा जल से आपको स्नान किया गया, 4 गंगा जल की बूंदे आपको पड़ गई, मतलब आप शुद्ध हो गए। भले आप 4 दिन से नहाएंगे तो क्या हो गया, परंतु 4 गंगा जल के छींटे पड़ गए, आप मतलब आपकी एनर्जी जो है वो शुद्ध हो गई। तो वो मंत्र जब किया जाता है, तो वो उसकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये जो मैंने पहला प्रोसेस बताया, मतलब सेल्फ के लिए है, और जो दूसरा बताया मैंने, वो आपके दूसरों के लिए है, वो आप कर सकते हो। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट इसमें मिलते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है मुझे। अभी काफी लोगों के मैसेज आए हैं, कल बहुत आए, मतलब कंटिन्यूअसली आ ही जा रहे, आ ही जा रहे। वैसे मेरी बैच अभी चालू करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, नया बैच, परंतु अब इतने मैसेज आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक दो बैच चल रही है, दो नहीं एक बैच चल रही है।
वो भी अभी मिड पे ही है, क्योंकि मैं 3-3 महीने में ही बैच स्टार्ट करता हूँ। तो काफी लोगों के मैसेज आए हैं कि हमें स्वर विज्ञान सीखना है। तो देखो, स्वर विज्ञान तो मैं फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है, परंतु उसके पूरे पार्ट है। तो हमने क्या किया, पिछले बार भी हमने एक मेंबरशिप निकाली थी, 3 महीने की मेंबरशिप थी। इस बार भी हम फिर से वही निकाल रहे हैं, 3 महीने की मेंबरशिप होगी। इसमें ना दो चीजें मैंने थोड़ी एक ऐड करी है। पुराने वाले बैच में जब पहली बार बैच चालू हुआ था तो उसमें थोड़ा कम था, सेकंड वाली बैच चालू हुई तो उसमें थोड़ा कम था, इस बार वाली बैच चालू हुई उसमें थोड़ा ज्यादा है, और आने वाली बैच होगी तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो अभी ना 3 महीने की हमारी मेंबरशिप चल रही है, चलेगी, मतलब 8 सितंबर से हमारी 3 महीने की मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है। जिनको लगता है कि हमें स्वर विज्ञान सीखना है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है, उसमें हम आपको फ्री में सिखाएंगे। उसके कोई स्वर विज्ञान का कोई चार्ज नहीं है, मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ। उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे उसमें होती है हीलिंग, सेल्फ हीलिंग कैसे करना, जिस दूसरों को हील कैसे करना, वो हीलिंग अलग होती है, रेकी हीलिंग और सब अलग है। हम एनर्जी हीलिंग के माध्यम से सिखाएंगे। मतलब स्वर बेसिक प्लस एडवांस स्वर विज्ञान, हीलिंग, मेडिटेशन, मंत्र का जाप किस तरीके से करना है, कौन से मंत्र का जाप किस स्वर में करना चाहिए, कौन सा मंत्र कब करना चाहिए, यंत्र का निर्माण किस तरीके से करना है, ये हम सिखाएंगे। वैदिक स्विच वर्ड, ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है इस बार, इस वाले बैच में मैंने एक वैदिक स्विच वर्ड जोड़ा है कि वैदिक स्विच वर्ड को यूज कैसे करना है। फिर उसके बाद वैदिक स्विच वर्ड के बाद में दो तीन चीजें और हैं, अभी दिमाग से कर रहे हैं। हाँ, वैदिक स्विच वर्ड है। फिर उसके बाद में हमने एक उसमें थोड़ा सा कंटेंट चेंज किया है, हाँ, हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज। मान लो कई बार लोगों के घर में होता है ना कि किसी ने तंत्र विद्या कर दी है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, या उनको पता ही नहीं चल रहा है कि यार मेरे घर में ब्लैक मैजिक है भी या नहीं है, वो फालतू के आडंबर में ही जी रहे हैं और बेवजह अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक, अगर गलती से आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तंत्र विद्या की हुई है, तो उसको आप किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। आपको कहीं आएगा वाएगा बाबा वाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे मंत्र होंगे, कुछ ऐसे हवन होंगे, मार्केट से आप हवन की सामग्री लेके आ जाना, दिन बता देंगे कि इस दिन ये हवन कर लो, कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते तक करो, ऑटोमेटिकली आपके घर की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो तंत्र विद्या को कैसे काटना है इसमें ये रहेगा। किसी ने मुस्लिम तंत्र किया है तो भी कैसे उसको काटना है हम बता देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी दिक्कत आती है, तो पितरों के लिए आप पूजा करते हैं। पूजा करने से पितृ खुश तो होते हैं, नो डाउट, परंतु जब आप उनको अपने एनर्जी से उसको उनको कुछ भेंट देते हैं तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी 3 महीने की मेंबरशिप होने वाली है। 8 सितंबर से हम चालू कर रहे हैं। इसमें मात्र 50 स्टूडेंट ही रहेंगे। जैसे पिछली बार मैंने 50 बोला था, 150 हो गए थे, तो इस बार सिर्फ 85 स्टूडेंट रहेंगे। ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स। ऑलरेडी 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बिना प्रमोशन के हो चुका है, तो अभी 40 ही बचे। तो जिन लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग 9522751555 में मैसेज कर देना। आपको टेम्पलेट प्लस क्या है वो बता देंगे। कोर्स की फीस बता देता हूँ। कोर्स की फीस है 15,000 रुपए, जो पिछली बार भी थी इस बार भी वही है। अब कई बार लोग बोलोगे सर 15,000 हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा है, तो पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन मैंने दे दिया। मंथली आप 190, मतलब 5,190 रुपये, नहीं 5,000 नहीं, 190 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 5,000 वो न्यूमरोलॉजी का टर्म है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तो 5,190 रुपये आप ईएमआई के माध्यम से, मतलब पार्ट पेमेंट, आप पे कर सकते हो। जब आपको लगे यार क्लास मजा नहीं आ रही है सर की, छोड़ दो। आपने जितना पे किया, नॉलेज आपको मिला, आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो नॉलेज मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, तो वो कर सकते हो। ठीक है, पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन हमने दिया है। 5190, 5,190 रुपये आप महीने का पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल, जो अभी कल जन्माष्टमी है उसके लिए एक एडिशनल बोनस भी दे देता हूँ। बोनस ये है कि अगर आज कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है या कल तक करवा लेता है, परसों की बात नहीं करूंगा, परसों कुछ नहीं होगा, जो है सो है। अगर आज और कल में कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो 50 के 50, अगर बैच फुल हो गई
तो उसमें से 5 मेंबर को मेरी तरफ से थेरेपी रिस्ट वॉच गिफ्ट मिलेगी। ये जन्माष्टमी की तरफ से मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक उपहार है। 5 मेंबर को ना, 50 मेंबर को नहीं, मेरी लुटिया डूब जाएगी नहीं तो। 50 मेंबर में से 5 मेंबर को हम थेरेपी रिस्ट वॉच, हम अपनी तरफ से, मैं चिट सिस्टम निकालूंगा, 50 लोगों का नाम रहेगा, लकी ड्रॉ जैसा कुछ होगा। जिसका नाम निकल गया उस व्यक्ति से हम एड्रेस मांगेंगे, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो ये सारा कुछ हम उनसे पूछेंगे। फिर उसके बाद हम उनके घर पे हमारी तरफ से कोरियर के माध्यम से उनको थेरेपी रिस्ट वॉच उनके घर पे मिल जाएगी, ओनली फॉर 5 मेंबर्स। 50 के 50 को नहीं देने वाला। तो 5 लकी, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का समय, तो चलो मेरी तरफ से। अब जिसकी किस्मत में गिर गया, समझ लो 24,000 रुपए की घड़ी या 15,000 की घड़ी आपको, पांच पांच मेंबर को फ्री मिल गई। तो क्लास तो आपकी फ्री हो गई और आपको घड़ी भी मिल गई। तो ये आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो 8 सितंबर से चालू हो रही है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 9522751555 में आप व्हाट्सएप में मैसेज करना, मेरी टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे एक बताना था, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आए, सर स्वर विज्ञान की बैच कब चालू हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, स्वर विज्ञान की मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ। मैं जो चार्ज लूंगा 3 महीने का, जो मैं, वो मेडिटेशन, हीलिंग, मंत्र जाप, यंत्र निर्माण और भी जितनी चीजें मैंने बताई, वो उसके पैसे, स्वर विज्ञान के पैसे नहीं है। जैसे मेरी रिस्ट वॉच की क्लास चालू होती है, उसमें मैं स्वर विज्ञान फ्री में सिखाता हूँ। अभी मनी मैग्नेट की चालू हुई है, उसमें भी स्वर विज्ञान के कुछ पार्ट को मैंने फ्री में रखा। तो स्वर विज्ञान का कोई चार्ज नहीं है, बाकी चीजों का तो ऑब्वियसली। और उसके बाद किसी को लगता है कि सर इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम नहीं, तो फ्री क्लासेस जिंदाबाद। जब भी आओगे फ्री में, पेड में वो चीजें नहीं मिलेंगी, पेड फ्री में मिल जाती है, ठीक है। तो फ्री क्लासेस जिंदाबाद है, उसमें आप आइए। हफ्ते में एक दिन आप लोगों को देता हूँ, इस बार इस हफ्ते 2 दे दिया, कल भी दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। तो इस हफ्ते आप लोगों को 2 दिन दे दिया, तो बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा ना हो पाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड।